अब सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसके साथ परमात्मा है या परमात्मा उसकी मदद कर रहा है, उसकी पाठ पूजा प्रार्थना का असर हो रहा है। इन बातों से हम महसूस कर सकते कौन सी बातें हैं। यह 11 बातें आप कान खोलकर सुन ले। पहली बात, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवी शक्तियां सिर्फ उसकी मदद करती ये जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। आप अच्छे मार्ग पर चलिए और अच्छे कर्म करिए तो दैवी शक्तियां आपकी मदद जरूर करेंगी। दूसरी बात है ब्रह्मा मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी दैवी शक्तियां जरूर मदद करती है। जैसे कि इसे 5 के बीच अचानक नींद खुल जाए तो समझ जाएं कि देवी शक्ति आपके साथ। यही वह समय रहता है जब देवता लोग जागृत रहते हैं और भगवान शंकर भी माता पार्वती के साथ सुबह पृथ्वी का भ्रमण करने निकलते। अगर आपको महसूस करना है तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तीसरी बात है सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के सपने आते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से बातें करें, आप समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर मेहरबान है और कुछ बातें आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान करा देती है या आपको पूर्व अभ्यास हो जाता है तो आप समझ जाएं कि दैवी शक्तियां आपके ऊपर कृपा करना चाहती हैं। पांचवी बात है पारिवारिक प्रेम। आप अपनी पत्नी, बेटा, बेटी और आपकी सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार करते हैं। परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, एकता से रहते हैं तो समझ जाइए कि देवी देवता आपकी मदद कर रहे हैं और वह आपकी साथ है। छठवीं बातें भाग यसे भी तेज जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। सातवीं बात है सुगंधित वातावरण का एहसास कि यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण से अपने आसपास से सुगंध आने लगे तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास ही खड़ी है। आठवां है सुहानी हवा। आप पूजा करें यदि आपको लगे कि अचानक कहीं से ठंडी मंद और अच्छी हवा आकर मेरे को स्पर्श कर रही है, प्रकाश पुंज आ गया, शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं तो समझ जाइए कि देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न और आपसे वे खुश हैं। नौवीं बात है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेर रखा है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आपको को अपनी तरफ खींच रही है और आपकी मदद करना चाहती है। 10वीं बात रोशनी का पुण्य। अचानक कि आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आपके कानों में कहीं से मधुर संगीत सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास देवी शक्तियां खड़ी है और वह संगीत बजा रही है। 11वीं बात है किसी की आवाज सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है किसी ने मुझे आवाज दी या मुझे उठा रहा है तो आप समझ जाइए यह कोई और नहीं दैवी शक्तियां आपकी मदद करना चाहती है। इसलिए आप भगवान शंकर का भजन करो तो वह भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको सुरक्षित भी जरूर करेंगे। हर हर महादेव।